हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्लेट में किस तरीके से एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। तो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को बनाने का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को बनाने का मतलब है कोई चीज़ मूव करते हुए दिखे, कोई चीज़ फ्लोट करते हुए दिखे। तो ये कैसे हो सकता है? तो वैसे तो एनिमेशन अपने आप में एक बड़ा एरिया है, लेकिन अगर आपको एनिमेशन को बेसिक फॉर्म पे समझना है तो आप सोचिए कि अगर मैं पूछूं कि मूवीज का कंसेप्ट क्या होता है, तो एक तो होती है स्टिल फोटो कि किसी ने फोटो खींच लिया उसको दिखा दिया आपको। एक होता है मूवीज, जो चलती फिरती मूवीज। तो वो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलती फिरती मूवीज का जो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि कई ढेर सारी स्टिल पिक्चर्स जब एक खास फ्रीक्वेंसी में मूव करती हैं तो हमें लगता है कि वो मूवी चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। एक के बाद एक वो बेसिकली मूवी द कलेक्शन ऑफ स्टिल इमेजेस, और वो एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ में मूव करती हैं तो हमें लगता है कि चीजें मूव कर रही हैं, मतलब रनिंग में है। वही कंसेप्ट यहाँ पर एनिमेशन पे है। एनिमेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे इसका नाम है रीपेंट मेथड। रीपेंट मेथड क्या करता है कि पेंट मेथड को रिकर्सिवली कॉल करता है। मतलब जैसे पेंट मेथड क्या करता है, पेंट मेथड करता है किसी भी चीज को स्क्रीन पे ड्रॉ करता है, इस स्क्रीन पे किसी भी चीज को ड्रॉ करता है। रीपेंट का मतलब कि अब इसको मिटा करके ये फिर से पेंट को कॉल कर लेगा, फिर से इसको मिटा के फिर से इसको पेंट को कॉल कर लेगा। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अब इसको सिंपल सा समझिए। मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ धनंजय। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि धनंजय थोड़ा सा खिसक जाए। तो मैंने मान लीजिए कि 1 सेकंड बाद मैंने धनंजय को यहां से मिटा करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा इसको मिटा करके हमने हल्का सा इधर शिफ्ट कर दिया, हल्का सा इधर शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप ये करते रहेंगे, ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो अंतिम में क्या लगेगा, ये जब एक साथ चलेगा तो ऐसा लगेगा कि मूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे आइए रीपेंट मेथड को हम लोग समझते हैं, किस तरीके से रीपेंट मेथड काम करता है आपका। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर किसी भी चीज को आप ड्रॉ करते थे तो आप लिखते थे जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रिंट करना है तो मैंने कहा कि धनंजय, DHANANJAY। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इधर से आपको पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने कर दिया 0, और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने कर दिया 30। ठीक है, अब मैं, चूंकि आपको पता है कि जब भी कोई चीज इधर से इधर मूव करती है, जब भी कोई चीज इधर से इधर मूव करती है तो इसका मतलब एक्स मूव हो रहा है, यही मतलब है। तो जो एक्स फिक्स था, अगर मैं इसको अभी रन कराऊं तो ये कैसा होगा, इसको मैं अभी रन कराऊं तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि अगर अभी मैं इसको मूव कराऊं तो ये कैसा नजर आएगा, धनंजय यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे से। ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है। आप इसको अगर थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा फॉन्ट सजा कर इसको बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे आपने कहा क्या, फॉन्ट एफ कर दिया आपने, और एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट क्या, यहाँ पे आपने कर दिया एरियल। फॉन्ट साइज मान लीजिए आपने कर दिया, फॉन्ट स्टाइल मान लीजिए फॉन्ट डॉट प्लेन, और फॉन्ट की साइज मान लीजिए 25, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे कहा जी डॉट सेट फॉन्ट क्या, एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करके दोबारा रन कराऊंगा तो थोड़ा सा धनंजय बड़ा दिखेगा। ये देखिए अभी धनंजय क्या है, फिक्स है, स्टिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि INTX, और x इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, शुरुआत वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे जो आप कर रहे थे EX को फिक्स कर दिया। और मैंने कहा कि ट्राई, मैंने कहा कि थ्रेड डॉट क्या, स्लीप 1000। आपको पता है कि थ्रेड डॉट स्लीप जब लगाते हैं तो स्लीप थ्रेडिंग के अंदर मैंने पढ़ाया था कि स्लीप किसी भी काम को थोड़े समय के लिए पॉज करता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्रेड डॉट स्लीप ऐसे काम नहीं करता। थ्रेड डॉट स्लीप के लिए क्या लगाना पड़ता है, ट्राई लगाना पड़ता है। और ट्राई के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई के अंदर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड क्या, एक्सेप्शन आपने कर दिया ई, यहाँ पे खोला आपने यहाँ बंद कर दिया। और आपने कहा कि भाई रुके, थ्रेड क्या काम करे, थ्रेड 1 सेकंड रुके और 1 सेकंड बाद वो किसको कॉल कर ले,
रिप्रिंट मेथड को दोबारा कॉल कर ले। ठीक है, तो जरा इसका आउटपुट देखिए। तो पहले आपने कंपाइल किया, ट्राई के साथ में कैच क्यों नहीं है भाई, थ्रेड डॉट स्लीप 1000, और मैंने यहाँ पे यहाँ पे कैच तो मैंने लगाया ही नहीं, कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन ना। ठीक, कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैंने इसको फिर रन कराया। ये देखो क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर से, ओहो, मुझको क्या करना चाहिए था, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये ध्यान दीजिए, ये किया, ये किया। धनंजय मूव कर रहा है, थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, थोड़ा सा तेज मूव करा दिया जाए तो 1000 को 100 कर दीजिए। देखिए थोड़ा तेज मूव करने लगेगा, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी कैसे मूव कर रहा है, आप बताइए कैसे मूव कर रहा है। अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपने ये एक बड़ी सी विंडो बनाई। ठीक है, आपने एक बड़ी सी विंडो बनाई, इस बड़ी सी विंडो में आपने यहाँ पे क्या किया, धनंजय यहाँ पे लिखा DHANANJAY। अब आपने कहा कि 100 मिलीसेकंड बाद ये जो धनंजय है ये 5 पिक्सल इधर खिसक जाए, फिर 100 मिलीसेकंड बाद 5 पिक्सल इधर खिसक जाए, फिर 100 मिलीसेकंड बाद 5 पिक्सल इधर खिसल जाए, फिर 5 पिक्सल इधर खिसल जाए, इधर खिसक जाए, इधर खिसक जाए। तो जाहिर सी बात है ये तो मूव करता हुआ नजर आएगा ना, अगर आप इसको एक फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि हर 100 मिलीसेकंड बाद धनंजय क्या हो रहा है, हल्का सा मूव कर जा रहा है। ठीक है, ये आप किसी भी चीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। आप ये किसी भी चीज पे लगा दीजिए, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे x है तो यहाँ पे ले लिया x, मान लीजिए हमने कहा y ले लिया और y इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दिया, y इक्वल टू मैंने कर दिया, मान लीजिए कि बात चालू करते हैं 30 से। तो अब जैसे अब यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग में हमने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे है तो हमने कहा g डॉट ड्रॉवल क्या, x तो हम 0 ही रख रहे हैं और y कितना रख रहे हैं, ये y हो गया, और ये x रख दिए आप 20, और हमने कहा कि 20 क्या, इसको रखिए 30 और इसको रखिए 30 क्रॉस 30। ठीक है, तो ड्रॉवल की जगह क्या कर दीजिए आप, फिल ओवल कर दीजिए, और यहाँ पे कलर क्या सेट कर दीजिए। ठीक है, या भी ऐसे रखते हैं हम लोग। तो अब मैंने कहा कि भाई y में क्या चेंज हो, तो y इक्वल टू वाई प्लस मान लीजिए 2। अब ये देखिए कैसे हो रहा है, कंपाइल किया आपने, g डॉट फिल ओवल, ओवल 2 बार हो गया है, एक बार करिए, ये हुआ। ठीक है, रन कराइए, ये देखिए, ये देखिए, अब धनंजय इधर भाग रहा है, गोला इधर भाग रहा है। ठीक है, अब एक गोला मान लीजिए कि आप इधर मूव कराना चाहते हैं, इस साइड में मूव कराना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर, अब फिर से हमने कर लिया, हमने यहाँ पे कह दिया क्या, हमने कहा कि x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0, सॉरी x1 y1 लिया हमने, यहाँ पर x1 और y1 लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, शुरुआत में हमने कहा कि x1 इक्वल टू और y1 इक्वल टू, दोनों इक्वल टू क्या हो गया, दोनों इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या कर दिया, g डॉट फिल ओवल, मान लीजिए कि x1 y1 30 क्रॉस 30, और क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैंने x1 y1 दोनों में बढ़ा दिया, x1 प्लस इक्वल्स कितना, मान लीजिए 2, या मैंने कर दिया चलिए 3 भाई साहब, और y1 प्लस इक्वल्स 3, या इसको 5 कर दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, तो अब दोनों कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ये देखिए, एक अलग ढंग से भाग रहा है, एक अलग ढंग से भाग रहा है।
अब इसमें आप क्या करना चाहते हैं, इसमें आप कुछ कलर वलर बदलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पे चाहें, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया और हमने यहाँ पे एक काउंटर बना दिया सी, और सी का मतलब काउंटर। अब सी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सी इक्वल टू 0 सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया सी प्लस प्लस, जैसे ही सी आए क्या हो जाए, प्लस प्लस आए। तो अब मुझे इन दोनों का कलर बदलते रहना है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ सी इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाए, सेट जी डॉट सेट कलर, क्या मैं कह सकता हूं कलर डॉट रेड। नहीं तो मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, सी अगर 2 है तो क्या हो जाए, जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू। नहीं तो अगर सी 3 है तो जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट मान लीजिए ग्रीन, ठीक है। और 3 पे मैं फिर से इसको क्या कर दूं, फिर से मैं इसको 0 कर दूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, सी को 0 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अब कंपाइल करके रन कराऊंगा तो अब यहाँ पर आपका हरा भरा दिखेगा। आप चाहें तो दोनों के कलर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है इसमें, आपके लिए क्वेश्चन है कि धनंजय को आप ऐसा बनाइए जैसे मार्क्यू में क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है कि यहाँ पर ऐसे आए, इससे टकराए और फिर यहाँ पे वापस आ जाए, फिर यहाँ पे आए, उसी तरह बॉल आए, बाउंड्री से टकराए, बाउंड्री से टकराने के बाद इसी में घूमता रहे। जैसे अभी तो बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो कि ये बाहर नहीं जाने पाए, ये उसी बाउंड्री के अंदर ही बार बार घूमता रहे, टकराता रहे। तो थोड़ा कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। रीपेंट कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली पिछले को मिटा के अगला चेंज कर दे रहा है। चूंकि एक फ्रिक्वेंट मैनर में हो रहा है तो हमें लग रहा है कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। आप इससे क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप एक डिजिटल वॉच बना सकते हैं। डिजिटल वॉच का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहा है घड़ी बनाना है हमको, तो डिजिटल वॉच का टाइमर मान लीजिए, तो आपने कहा कि भाई हम लोग 00 से चालू करेंगे, 00 से, और जब ये 60 हो जाए तो ये 1 बढ़ जाए, जब ये 60 हो जाए तो ये 1 बढ़ जाए। तो घंटा मिनट सेकंड के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अब आपके पास बहुत कुछ काम करने को है, जो आप काम करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो होपफुली आपको एग्जाम्पल पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। करिए और एंजॉय करिए जावा को। थैंक यू सो मच।